अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षर एवो हूँ, पुरुषोत्तम नो दास छूं। अक्षरम् अहं पुरुषोत्तम दासोऽस्मि। अक्षरम् अहं पुरुषो। नारायण नारायण सबको। मैं यहाँ पर अल्पा जी का करेक्शन करूंगी कि हम लोग जो राम जन्मोत्सव के दिन नहीं करने वाले हैं, अगले शनिवार को ही हमारा जो सेशन है उसी दिन हम लोग राम जन्मोत्सव मनाएंगे। तो रविवार के दिन राम जन्म उत्सव है, लेकिन हम उस दिन ऑनलाइन नहीं जुड़ेंगे, हम शनिवार को ही सेलिब्रेट कर लेंगे। तो रविवार के दिन हमें अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करना है। नारायण 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 नारायण। अभी आज ये जो मैं कथा बता रही हूँ उसका हम मेडिटेशन करेंगे 12 अप्रैल 2025 को। लाइव हमारा सेशन है, उस दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव है। तो हमारे भीतर की सुगंध हमें क्या कहती है, हम कैसे महसूस कर सकते हैं, उसका हम मेडिटेशन उस दिन करेंगे। और आज उसकी मैं पहले कथा आज आप लोगों को समझा रही हूँ कि उसमें हमें कैसे अपने भीतर आगे जाना है। तो आपको उस दिन उसका अनुभव होने वाला है। एक बार एक महात्मा जी गांव में से पसार हो रहे, बहुत ही सिद्ध पुरुष है, बहुत दिव्य गुरु है वो। तो गांव वाले सब इकट्ठा हुए हैं, लेकिन जैसे एक मनुष्य का स्वभाव है कि बार बार हर प्रश्न में, हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ अपना तर्क वितर्क करके सवाल पैदा हो ही जाता है मन में। तो सबने मिलके महात्मा जी से एक प्रश्न पूछते हैं कि परमात्मा का जो राज्य है वहां पर कौन से लोगों को प्रवेश है और हम कैसे वहां पर जा सकते हैं। जैसे भारत पाकिस्तान की बॉर्डर है, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश राज्य है, वैसे भगवान के राज्य में कौन से लोगों को प्रवेश मिल सकता है और कौन से लोग निषेध है वहां पर जाने से। तो महात्मा जी वही क्राउड जो रहता है, जो लोगों की ग्रुप रहता है, उसी में से एक बच्चे को, एकदम छोटा सा करीबन 2-3 साल का बच्चा है, उसको उठा लेते हैं अपनी गोद में और वो बोलते हैं कि जिनके हृदय में इस बच्चे की भांति शांति रहेगी, पवित्रता रहेगी, वो परमात्मा के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। क्योंकि जब हम छोटे रहते हैं, जब हमारा जन्म होता है, तब हमारा हृदय बहुत पवित्र रहता है, निर्दोष रहता है, निर्मल रहता है। लेकिन जैसे जैसे हमारे भीतर थोड़ी थोड़ी समझ आना शुरू हो जाती है, वैसे ही हमारे हृदय में थोड़ी थोड़ी कठोरता आना शुरू होती है। अहंकार की जैसे उत्पत्ति होती है, हृदय कुछ परसेंटेज से कठोर होता है। लालच, मोह, माया, स्वार्थ जैसे जैसे वो उत्पन्न होते जाते हैं, जो माया है वो सब कुछ, वैसे वैसे हमारा जो हृदय है वो निश्चल में से कठोरता पूर्वक एकदम क्रूरता और इस प्रकार वो बढ़ता जाता है। तो अभी हमारे हृदय में क्या हो रहा है कि निर्दोषता, निखालसता, जो निर्मलता है वो कम हो रही है और बाकी के जो भाव है वो ज्यादा हो गए हैं। इसलिए हम लोग ये जो संबंधों में तकलीफें आ रही है या समग्र विश्व में जो भी कुछ घटनाएं घटित हो रही है ये कलयुग में, धीरे धीरे हमारे पास पैसा आता है, हम एक कमाने के लिए सक्षम हो जाते हैं या घर का पैसों का व्यवहार हमारे हाथ में आता है, तो एक प्रकार की अंदर से पकड़ आ जाती है कि अभी मेरे पास पैसा है। जाने अनजाने में वो व्यवहार में हो ही जाता है। या हम अपने कपड़े से लोगों को दिखाते हैं कि मेरे पास इतने अच्छे कपड़े हैं, वो कहीं ना कहीं भीतर अपने उत्पन्न हो जाता है, जाने अनजाने में भी। तो हमें वो सब चीजों में से ध्यान रखते हुए, हम लौकिक में जुड़े हैं, समाज में जुड़े हैं, परिवार गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, तो हम सब शॉपिंग करते हैं, नया पहनना है, तैयार होना है, वो बराबर है। लेकिन मन से हमें नारायण से कनेक्ट होना है। लोगों के दिखावे के लिए हमें उस पे नहीं जाना है कि आज मैंने लोगों की कंपटीशन के लिए मेरे जीवन में मैंने ये हासिल किया या ये शॉपिंग की या मैं जीवन में अग्रसर आगे बढ़ जाऊं। लेकिन वो हमारा जो स्थान है उसमें हमें बरकरार रखते हुए भीतर से हमें नारायण से जुड़ना है, सत्संग से जुड़ना है, धर्म को पकड़ना है। अगर हम धर्म को पकड़ के, नारायण को पकड़ के, अपने गुरु को पकड़ के अगर हम ये सब
भुगतते हैं अच्छा कपड़ा या अच्छा कहीं घूमना खाना पीना, तो कहीं ना कहीं अपने भीतर जो है वो माया का स्पर्श धीरे धीरे कम होता जाता है। और जैसे ही माया का स्पर्श कम होगा, वैसे ही हमारे हृदय की जो शीतलता है, निर्मलता है, निर्दोषता है, वो और धीरे धीरे जागरूक होती जाएगी। और वो जागरूकता हम धीरे धीरे अपने मेडिटेशन जो रेगुलर यहाँ पर शनिवार को करते हैं, तो सबको अपना अपना अनुभव हो रहा है कि किस प्रकार हम अपने भीतर को स्वयं को पहचान पा रहे हैं, स्वयं के साथ किस प्रकार से हम जुड़ सकते हैं। हमें खुद को स्वयं को ये नहीं पता है कि हम क्यों यहाँ पर पृथ्वी पे हमारा जन्म हुआ है, हमारा मृत्यु क्यों होने वाला है, कुछ भी हमें पता नहीं है। यहाँ तक कि अगली अपनी जो सांसें है, एक सांस आज हमने छोड़ी है तो वो वापस आने वाली है कि नहीं, वो भी हमें पता नहीं है। लेकिन फिर भी हम किससे जुड़े हैं? अपने अहंकार से जुड़े हैं, अपने लोभ लालच और स्वार्थ में जुड़े हैं, सबसे बड़ी ईर्ष्या में हम लोग जुड़ जाते हैं और वो हम स्वीकार भी नहीं करते हैं और कभी कभी हमें पता भी नहीं रहता है कि हम उसमें जुड़ रहे हैं। लेकिन अगर हमने सत्संग को पकड़ा है अपने भीतर से, सिर्फ बैठना है और सुनना है ऐसे नहीं, अपने आचरण में लिया है, धर्म को पकड़ा है, धर्म को अपने आचरण में लिया है, तो धीरे धीरे हमें पता चलेगा कि हम भी नारायण के ही अंश है। हमारे भीतर जो हृदय में नारायण बैठे हैं उसी के हम अंश है। और फिर हमारे हृदय में धीरे धीरे प्रेम भाव, मैत्री भाव, समर्पण भाव, जो सरेंडर हम हमेशा बताते हैं, सहयोग भाव, वो सब एक अंदर से उत्पत्ति होती है। और जैसे वो उत्पत्ति होगी उस क्षण हम स्वयं को पहचानने का प्रयास कर पाएंगे। तो ये सत्संग में हम यहाँ पर क्यों जुड़ते हैं? तो स्वयं को पहचानने के लिए और धर्म को पकड़ने के लिए, कि स्वयं को पहचान के, धर्म को पकड़ के अपने जीवन पथ पर जो प्रश्न आ रहे हैं उसमें हम आगे चले और नारायण के सहयोग से, नारायण के साथ से और नारायण के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ते जाए। हम 24 घंटा सबको मिला हुआ है, तो 24 घंटे में हम पूरा दिनचर्या हम बाहर का ही कर रहे हैं। अगर रात को हम थक के सो जाते हैं हमारी दिनचर्या अनुसार, तो जब सोते हैं तभी भी हमें किसी भी प्रकार का स्वप्न आता है, वो भी बाहरी दुनिया का है। तो हम अपने स्वयं के भीतर नहीं पहचानते हैं कि हम स्वयं कौन है या हमें किस पथ पर आगे जाना है, हमारा जन्म क्यों हुआ है, हमारा मृत्यु क्यों होने वाला है, कब होने वाला है, वो कुछ भी हमारा उसके ऊपर ध्यान नहीं है। सांसें भी अपने आप चलती रहती है। तो हम बहुत गहराई से हमें ये समझना है कि अगर हम अपने भीतर झांकेंगे तो सबसे पहले हमें संतोष होगा। ये जैसे ही अभी अल्पा जी ने बताया कि माला से शांति मिलती है, तो पहले यहाँ जो भी जुड़े हैं, जुड़ने से पहले अगर अपना स्वयं का सिर्फ स्वभाव देखो, परिवार का छोड़ो, तो हमारे भीतर बहुत उद्वेग था, एक उच्चाट था, या हम बहुत पैनिक हो जाते थे, फ्रस्ट्रेशन आ जाता था, शॉर्ट टेम्पर था। लेकिन अभी प्रश्न आता है, जीवन वही है, प्रश्न आते ही रहते हैं, वो जीवन का क्रम है, समय का वो निर्धारित किया हुआ है। लेकिन अब हम उस क्षण नारायण को याद करने की समझ में आए हैं अभी तक। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अभी तो हम स्क्रॉल करके चलना सीख रहे हैं, अभी तो हम पूरा चलना भी नहीं सीखे हैं और खड़े रहना भी नहीं सीखे हैं। उतना हम 6 मंथ का बालक जैसे रहता है वैसी हमारी अवस्था है, क्योंकि अभी तक हमने धर्म को पकड़ा भी नहीं, हम पकड़ना चाह रहे हैं, वापस वो छूट रहा है, वापस हम पकड़ रहे हैं, वापस वो छूट रहा है, ऐसी अवस्था में हम डगमगा रहे हैं। तो हमें ये बहुत ध्यान में रखना है कि सत्संग का एक क्षण भी हमें गंवाना नहीं है। हमें बार बार ये सत्संग सुनने से क्या प्राप्त होता है अपने घर में, क्योंकि जब मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई थी तब नारायण ने सबसे पहले क्या बताया कि आपको जो चाहिए वो ले लो। हम बोलते हैं कि कभी भी पशु पक्षी जो है वो अपने कल के खाने की चिंता नहीं करते हैं, फिर भी उनकी व्यवस्था हो जाती है, वैसे हमारे लिए भी है। लेकिन उस वक्त नारायण ने हमें क्या बताया कि आपको जो चाहिए वो आप प्राप्त कर लो। तो मनुष्य जीव ने क्या मांगा कि मेरे पास तो सबसे ज्यादा अधिक बुद्धि है, तो वो बुद्धि में अविवेक होके उसने अपनी लिए इच्छाएं मांग ली। तो इच्छाएं मांग ली, इसलिए इच्छाएं कभी तृप्त ही नहीं होती है। अपनी एक इच्छा पूरी होती है तो उसी के बाद उस पीछे पीछे दूसरी इच्छा उत्पन्न हुई रहती है। अनगिनत रोज की हमारी इच्छाएं ऐसी पूरी उत्पन्न होती ही जाती है, कुछ पूरी होती है, कुछ नहीं होती है।
तो हमें ये अपने भीतर स्वीकारना है कि हम इच्छा जो कर रहे हैं, क्या वो सही मायने में जरूरी है वो कर रहे हैं कि हम कंपटीशन में आगे दिखावे के लिए कुछ कर रहे हैं। वो हमें अपने भीतर जानना है, क्योंकि संपूर्ण रूप से पूर्ण कोई नहीं है, वो सिर्फ पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण ही हो सकते हैं। तो मनुष्य जन्म हुआ है तो सब में कुछ ना कुछ गुण रहेंगे, कुछ ना कुछ अवगुण रहेंगे, तो हमें उस सबको स्वीकारना ही है। और जब हमारा खुद का स्वयं का आत्मा भी परमात्मा का नहीं हो सकता, हम नारायण के नहीं हो सकते हैं, तो फिर दूसरे हमारे हो जाए या हम दूसरे के हो जाए, वो कहाँ से संभव ही है। ये बहुत गहरी बात है। जब हमारा स्वयं का आत्मा अपने नारायण के, अपने परमात्मा का नहीं हो सकता है, परमात्मा हमें स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हम उतनी गहराई से जो हिसाब से परमात्मा हमें स्वीकार करते हैं, माफ करते, हर क्षण हमारी भूल को माफ करते करते हमें स्वीकार कर रहे हैं, वैसे हम अपने जीवन में परमात्मा का स्थान नहीं रख सकते। कहीं ना कहीं चूक हो जाती है हमसे, क्योंकि हम लौकिक में इस प्रकार से इतने जुड़े हुए हैं कि हम लोगों को, प्रश्न को, परिस्थिति को सबसे पहले प्राधान्य देते हैं। तो ये जो हमारे जीवन में कोई भी व्यक्ति आया हुआ है, कोई भी संबंध से, ऑफिस का है, परिवार का है, माता पिता पुत्र पुत्री का है, या बेटे बहू का, जो भी संबंध है जीवन में, मेरे जीवन में जो भी लोग मेरे से जुड़े हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे ऋणानुबंध संबंध से हम जुड़े हैं। आज हम यहाँ पर भी जो सत्संग में जुड़े हैं, तो कोई ना कोई हमारा संबंध रहता है, तभी ही हम जुड़ पाते हैं, वरना इतनी सारी भीड़ में इतने ही लोगों का यहाँ पर रेगुलर जुड़ना, वो भी एक नारायण की इच्छा है। हम नारायण को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो हमें सही मार्ग मिल सकता है, और सही मार्ग मिलने के बाद हम उसको पकड़ के रखते हैं और उस पथ पर धीरे धीरे आगे जाते हैं। तो हमें सबसे पहले स्वयं के भीतर झांकना है। जो हम स्वयं को डिस्कनेक्ट हो चुके हैं कहीं ना कहीं, आज ये इंटरनेट के माध्यम से हमें लग रहा है कि हम नारायण से जुड़े हैं, लेकिन हमें अंतर मन से अपने आत्मा को नारायण से जुड़ने के लिए सत्संग अति आवश्यक है। और जैसे ही हम ये कंप्यूटर या मोबाइल कुछ यूज करते हैं तो बोलते हैं कि सर्वर डाउन है, या बहुत ज्यादा वहां पर लोड हो चुका है, इसलिए थोड़ा सा स्लो हो गया है। तो जब हम नारायण के, वो भी एक सर्वर ही है हमारा आत्मा का परमात्मा, अगर हम वहां पर अपने गलत कर्मों से लोड ज्यादा कर देते हैं तो हम परमात्मा से, नारायण से थोड़े से दूर हो जाते हैं। और जैसे ही हम दूर होते हैं अपने आत्मा के माध्यम से, तुरंत ही और सारे गलत कर्मों के वायरस हमारे भीतर आ जाते हैं। और जैसे ही वो गलत कर्मों के वायरस अपने भीतर आता है, तो एक के बाद एक और वायरस हमारे पीछे कर्म गलत होते ही जाते हैं, जो हमें पता भी नहीं रहता है, और हम उसमें जुड़ जाते हैं। तो हमें आज ये जो अंतिम हमारा जो सैटरडे है कर्म मुक्ति की माला के लिए, उसमें सबसे पहले आज हमें नारायण से हमारा संपर्क जुड़ना है, और फिर 12 तारीख को हमें अपने स्वयं को, खुद की भीतर की सुगंध को पहचानना है, हमारे स्वयं की आत्मा की सुगंध को पहचानना है। तो उस दिन भी सबको आना अति आवश्यक है। और आज हम अपना ये कर्म मुक्ति की माला के पहले हम लोग अपना नारायण से एक संपर्क साधेंगे, और जो कनेक्शन है वो हम जरूर से रखेंगे, ताकि हमारे भीतर जो उचाट और उद्वेग है वो एकदम शांत हो जाए। जो भी प्रश्न है वो सबका हमें जवाब भी मिलेगा, और बहुत शांति से हमें अपने भीतर शीतलता प्राप्त होगी। नारायण नारायण।